गुड इवनिंग, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। भाई आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका आज मैं फोर्थ पार्ट कराने जा रहा हूं, फोर्थ लेक्चर है। इसलिए आज का जो लेक्चर है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारी चीज़ें नई सीखेंगे और अच्छे अच्छे लॉजिक्स आज आपको सीखने को मिलेंगे। इसलिए बड़े ध्यान से आज की क्लास आपको देखनी है और समझनी है और लास्ट तक आप देखते जाइए, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो आप लोगों को बड़ा ही परेशान करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो किस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर आज मैं सिखाऊंगा। और आप सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और फेसबुक दोनों जगह। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ और नोटिफिकेशन वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, कब कौन सी क्लास हो रही है, हमारी मैथ्स की और रीजनिंग क्या टॉपिक है, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको जो मेरा जो टेलीग्राम अकाउंट है वो है वितुल शर्मा स्टडी आईक्यू, आप वहाँ पर जुड़ जाइए। क्लियर है? और मेहनत कीजिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, टाइम खराब ना करते हुए आज का टॉपिक और क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं भी, फटाफट समझिए भी। बहुत 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 ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, चलो भी शुरू करते हैं। चलिए भी फटाफट देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। उसको जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है समझिए जरा। क्वेश्चन ये है, कोई धन है जो 12 साल में 8 गुना हो जाता है। कोई धन है जो 12 साल में क्या हो जाता है भाई? 8 गुना हो जाता है। तो आपको बताना है कि भाई इसी धनराशि को 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। बड़े ध्यान से आप लोग समझिए भी। हाँ देखिए, इसने कहा क्या है कि कोई धन है 12 साल में क्या हो जाता है? 8 गुना। अब जरा समझिए, 8 टाइम्स हो रहा है, ध्यान से समझना, 8 टाइम्स हो रहा है कितने साल में भाई? 12 साल में। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए। और फिर उसने कहा कि 16 गुना 16 टाइम होने में कितना टाइम्स लगेंगे, कितने साल लगेंगे, क्वेश्चन ये है हमारा। अब देखो एक बात सोचो, यदि मैं इसकी बात करता हूं, ये 2 की पावर है 3 और ये 2 की पावर कितनी है भाई? 4। ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है। अब यहीं से पूरा गेम हम चलाएंगे। इसका मीनिंग 3 पावर होने में कितने साल लगे भाई? 12 साल। बात को ध्यान समझना, 3 पावर होने में 12 साल लगे तो 1 पावर होने में कितने भाई? 1 पावर होने में 4 साल लगेंगे या नहीं? ये बात बताओ, हाँ या ना भाई? 2 की पावर 3 होने में, इट मींस पावर 3 होने में 12 साल है, तो 1 पावर होने में 4 साल। और जब 1 पावर होने में 4 साल लगे तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है भाई? 4। तो 4 पावर होने में कितना भाई? 4 × 4, इट मींस 16 ईयर्स इज द आंसर। अब बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है? हाँ भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये बात हुई ना। हाँ चलिए हाँ चलिए भाई, अगला देखिए भाई, अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। अगला क्वेश्चन, उसने ये कहा है, कोई धन 10 साल में अर्धवार्षिक संयोजित होने पर 2 गुना हो जाता है, 10 साल में दुगुना हो जाता है। तो बताइए 8 गुना होने में कितना वक्त लगेगा भाई? कुछ नया नहीं करना है भाई, दुगना 2 टाइम्स होने में 10 साल। ठीक है, और आपसे पूछा है 8 टाइम होने में कितने साल। तो भाई मैं तो समझता हूं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर 1 है ये 2 की पावर कितना है? 3। तो इसका मीनिंग पावर 1 होने में 10 साल लग रहे हैं, तो पावर 3 होने में कितना भाई? 30 साल। सिंपल सी बात है, तो आंसर इज 30 ईयर्स। क्लियर? तो राइट आंसर इज 30 ईयर्स। बहुत अच्छे बॉय, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। हाँ 30 ईयर्स इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड।
अगले क्वेश्चन का जवाब देखते हैं भाई कौन देगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समझिए जरा। क्वेश्चन आ चुका है भाई आपके सामने। अगला क्वेश्चन पढ़िए और जरा इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसने कहा है ए सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 2 years। कोई धन है जो 16 गुना हो जाता है 2 साल में, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यदि कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली, हर 6 महीने के बाद ब्याज लगे तो 2 साल में 16 गुना हो जाता है। तो आपसे यह पूछा है कि 27 गुना होने में ऑफ कंपाउंडेड ईयरली, यदि ईयरली हम लगाएं तो 27 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। फटाफट जवाब दीजिए भाई, ये क्या हुई? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? उसने कहा कि 16 गुना होने में 2 साल लगे, लेकिन कब? जब कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली। और आपसे पूछा है कि 27 गुना होने में कितना टाइम लगेगा यदि कंपाउंडेड क्या है, ईयरली है। अब यहां पर कुछ बच्चे तो फंस चुके हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन बड़ा मुश्किल लग रहा भाई। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें देखिए भाई। पहली चीज अब समझने की कोशिश करना भाई, क्या करना है। देखो, सबसे पहली चीज एक बात सोचो, 16 गुना हो रहा है, 16 टाइम हो रहा है। 16 टाइम हुआ कितने साल में भाई? 16 टाइम्स हुआ 2 साल में, हाँ या ना? 16 टाइम्स हो रहा है 2 साल में। अब इसका मीनिंग 16 क्या है? 2 की पावर कितना? 4। तो 2 की पावर 4 टाइम्स आप ये कह सकते हैं 2 साल में हो रहा है। ये बात बताओ भाई, क्लियर है? तो पावर 4 हो रही है 2 साल में, तो 2 की पावर 1 जो होगा वो कितने महीने में भाई? सिंपल सी बात है ना भाई, 2 की पावर 4 पावर होने में 2 साल लगे तो 1 पावर होने में 6 महीने लगेंगे या नहीं? हाँ या ना भाई? 1/4 टाइम लग जाएगा ना। 2 साल का 1/4 टाइम होता भाई 6 महीने। हाँ या ना भाई? ये बात बताओ, क्लियर है इतनी बातें? अब आगे की बात सुनो भाई। अब यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई कि दुगना हो रहा है। 6 महीने में मनी क्या हो रही है? डबल। 6 महीने में मनी क्या हो रही है? डबल हो रही है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कुछ समझ में आ रहा है? एक बात यहां से समझिए, अब ध्यान से समझना। यदि मेरे पास, क्योंकि हाफ ईयरली पेड कर रहे हैं ना, तो मेरे पास 100 रुपए है, तो 6 महीने के बाद 6 मंथ में वो 200 हो गए। तो इसका मीनिंग एक बात बताओ भाई, सबके सब ये बताओ भाई, 100 रुपए यदि मेरे पास है, वो 6 महीने के बाद 200 हो रहे हैं, डबल दिख रहे हैं ना। तो सिंपल सी बात ये है, डबल हुए तो इसका मीनिंग हमारे पास जो 100 रुपए तो हमारे थे, अब ये 200 हो गए, तो इसका मीनिंग 100 रुपए का ब्याज मिला। 100 रुपए का ब्याज 100 रुपए के ऊपर मिला, तो इसका मीनिंग 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। 100% क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ये कौन से कितने महीने में? भी हाफ ईयरली के हिसाब से देखें। जब हाफ ईयरली के हिसाब से देख रहे हैं, हाफ ईयरली के हिसाब से 100% है, तो ईयरली के हिसाब से इट मींस 12 महीने का क्या हो जाएगा भाई? 12 महीने का क्या हो जाएगा? 200%। तो यहां से मुझे ये बात समझ में आ गई भाई, 12 महीने का कितना? 200%। 200% का मीनिंग क्या हो रहा है? 200% हमें फिर ये बता रहा है कि 200% बता रहा है 200 अपॉन में कितना? 100। तो इसका मीनिंग यदि हमारे पास 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए के ऊपर 1 साल में 200 का ब्याज हो रहा है। यदि प्रिंसिपल 100 रुपए है, तो इसका मीनिंग उसके ऊपर 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो 200 हो रहा है। तो इसका मीनिंग प्रिंसिपल यदि 100 है, तो अमाउंट जो हो गई वो कितनी हो गई? 300। हाँ या ना? तो 3 गुना हो रही है या नहीं हो रही है? कितने गुना हो रही है भाई? 3 टाइम्स हो रही है। हाँ या ना भाई? ये दोबारा समझा रहा हूं, अभी एक बार दोबारा सीख लीजिए। यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली है, बड़े ध्यान से इसको सीखना। बहुत बच्चों का आंसर ये गलत आ चुका है, अब जरा समझिए। पहले एक बार समझ लीजिए, फिर मैं वापस आगे इसको कंटिन्यू करूंगा। देखो ध्यान से समझो। उसने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा कि 16 गुना हो रहा है 2 साल में, लेकिन कब? जब हाफ ईयरली पेड है। इट मींस
कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हर 6 महीने के बाद ब्याज लगता है, तो 16 गुना होने में 2 साल लग जाते हैं। ये बात क्लियर है। अब यदि 16 गुना का मीनिंग है 2 की पावर 4, ये बात समझ में आया। 2 की पावर 4 क्या बता रहा है? 2 की पावर 4 इट मींस पावर 4 होने में 2 साल, तो 1 पावर होने में 6 महीने में इसका 1/4 कर दिया, तो इसका भी मैंने 1/4 कर दिया। बात समझ में आई? तो 1 पावर इट मींस डबल हो रहा है। कितने महीने में डबल हो रहा है? 6 महीने में। 6 महीने में पैसे डबल हो रहे हैं, तो कहने का मीनिंग ये हुआ ना, कहने का मीनिंग आप ये भी कह सकते हैं, यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो 6 महीने के बाद वो 200 हो गए, तो ब्याज कितने का मिला? 100 रुपए का। इसका मीनिंग 100 रुपए के ऊपर 100 रुपए का ही ब्याज मिल रहा है। कितने महीने में? 6 महीने में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 100%। भाई कैसे? भाई 100 रुपए का ब्याज है, 100 रुपए के ऊपर है, तो 100/100 इंटू कितना? 100, यही तो परसेंटेज आ जाएगा। तो इसका मीनिंग 100% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन कितने महीने का? 6 महीने का। जब हाफ ईयरली है, जब हाफ ईयरली है तो 100% है। ईयरली हो जाएगा तो इसका मीनिंग 6 महीने के हिसाब से देखें तो 100% है, तो 12 महीने के हिसाब से कितना? 200%। सिंपल सी बात हुई ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया भाई? 200%। अब 200% फिर क्या बता रहा है हमें? 200% ये बता रहा है कि यदि 100 रुपए आपके पास प्रिंसिपल है, 100 रुपए है, तो उसके ऊपर आपको 200 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। 100 रुपए आपके पास है तो उसके ऊपर 200 रुपए का ब्याज मिला, तो आपका इसका मीनिंग प्रिंसिपल यदि 100 है तो आपके अकाउंट में 100 के कितने हो जाएंगे? 300। कैसे? 100 के तो आपके थे, उसके ऊपर 200 का ब्याज मिल गया, तो टोटल कितने हो गए? 300। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मनी जो है वो 3 टाइम्स हो रही है। मनी क्या हो रही है? 100 की 300 हो रही है ना, तो 3 टाइम्स हुई। तो अब यहां पर ऐसे लिख लो भाई, 3 की पावर 1 इट मींस 3 टाइम्स हो रही है। कितने साल में? 1 ईयर में। अब देखो आई ना बात। भाई क्या हुआ? भाई ये 12 महीने का मीनिंग 1 साल हो गया ना, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 की पावर 1 हो रही है 1 साल में, और हमें चाहिए 27 टाइम, 27 टाइम्स चाहिए। और 27 का मीनिंग क्या होता है? 3 की पावर 3। भाई 3 की पावर 3, 3 3 9 होती है 27। तो वहां पर ये कितने साल लगेंगे? 1 पावर होने में 1 साल, तो 3 पावर होने में 3 साल। तो आंसर क्या आएगा भाई? 3 इयर्स। ये बताओ भाई, अब मुझे समझ में आया या नहीं आया? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ देखो बेटा, मैं दोबारा देखो बेटा, ध्यान से सुनो, फिर दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। देखिए, लेफ्ट में ही लिखता हूं बेटा, लेफ्ट में ही लिख रहा हूं। ध्यान समझिए, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। उसने कहा था कोई मनी है, कोई मनीज 2 साल में 16 गुना हो जाती है। कब? यदि हम कंपाउंड हाफ ईयरली हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, तो 2 साल में 16 गुना हो जाती है। तो इसका मीनिंग 2 की पावर 4 होने में 2 साल, तो इसका मीनिंग 2 की पावर 1 होने में 6 महीने। सिंपल सी बात है। इसका मीनिंग ये हुआ कि मनी जो है, पैसा जो है वो दुगना हो जाता है, मनी जो है वो डबल हो जाती है। कितने? 100 के कितने हो जाते हैं? 200। 100 के 200 हो जाते हैं 6 महीने में, और 6 महीने में 100 के 200 हो रहे हैं, तो इसका मीनिंग 100 रुपए के ऊपर 100 रुपए का ब्याज लगा, तभी तो 200 बने गए। ये क्या है? एक तरीके से अमाउंट है, ये क्या है? प्रिंसिपल। तो इसका मीनिंग इनका जो डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट होगा। तो 6 महीने में 100 रुपए के ऊपर 100 रुपए का ही इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो इसका मीनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? 100 रुपए के ऊपर 100 रुपए का ब्याज मिला, 100 रुपए के ऊपर 100 रुपए का ब्याज मिला, तो 100% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। अब ये 100% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कब है? जब 6 महीने के हिसाब से हर 6 महीने बाद ब्याज मिल रहा है। अब इसका मीनिंग 6 महीने के हिसाब से 100% है, तो 12 महीने के हिसाब से कितना हुआ? 200%। 12 महीने के हिसाब से कितना हुआ? 200%। और 12 महीने का मीनिंग है 1 साल, और 200% का मीनिंग क्या हुआ? 200/100। 200/100 क्या बता रहा है? यदि 100 रुपए आपके पास है तो उसके ऊपर 200 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 100 रुपए के ऊपर अब 200 का ब्याज मिल रहा है, तो इसका मीनिंग टोटल कितना हो गया? अमाउंट 300 हो गया। तो क्लियर है। तो 100 का 300 हो रहा है, इसका मीनिंग 3 टाइम्स हो रही है मनी क्या हो रही? 3 टाइम्स। लेकिन 3 टाइम्स होने में 1 साल लगा, तो 3 की पावर 1 होने में 1 साल, तो हमें तो 27 टाइम्स चाहिए, 27 गुना चाहिए। 27 गुने का मीनिंग है 3 की पावर 3, तो 3 टाइम्स 1 टाइम होने में 1 ईयर, तो 3 टाइम्स होने में 3 ईयर्स। हाँ भाई, ये बात बताओ भाई, क्लियर है? हाँ या ना? हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई जो प्रीवियस लेक्चर है आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। क्लियर है? पक्का? डाउट तो नहीं है? चलिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते जाइए। ठीक है, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। हाँ
एक और देखते हैं भाई, अगला भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, और ये वो क्वेश्चन है जिनको हम छोड़ के आते हैं या तुक्के मारते हैं भाई इस तरह से। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। आशुतोष, दोबारा से देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर दोबारा से आप इसको समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूं उस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक है, समझिए। इसने कहा कोई धन यदि अर्धवार्षिक संयोजित हो तो एक साल में 9 गुना हो जाता है। इट मीन्स यदि हर 6 महीने के बाद ब्याज लगे तो एक साल में 9 गुना हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि 125 गुना होने में कितना वक्त लगेगा यदि वो ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली हो। इट मीन्स पूरे साल के बाद ब्याज लगे तो 125 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए फिर वैसा ही वही तरीका कुछ उसी तरीके से हम करते हैं। यहां से समझिए, यदि मैं आपसे कहता हूं 9 टाइम्स होने में 1 साल लगा, 1 ईयर। 9 टाइम्स होने में 1 ईयर लगा। 9 टाइम का मीनिंग है 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 टाइम्स होने में आप कह सकते हैं भाई 1 साल, या आप ये भी कह सकते हैं कि पावर 2 होने में 1 साल लगा, तो पावर 1 होने में कितना टाइम लगेगा भाई? आधा साल, 6 महीने। ये बात बताओ भाई, हाँ या ना भाई? सिंपल सी बात है। 3 की पावर 2, पावर 2 होने में 1 साल है, तो 1 पावर होने में आधी, मतलब कि 2 थी, 2 पावर होने में 1 साल और 1 पावर होने में कितना? 6 महीने। ये बात बताओ, क्योंकि बेस तो सेम है ना। यहाँ 3 की पावर 2 है तो यहाँ पर 3 की पावर मैंने 1 कर दिया, तो 3 की पावर 1 किया तो इसका मीनिंग यहाँ पर 6 महीने। तो मुझे एक बात समझ में आई क्या, कि 3 की पावर 1 का मीनिंग क्या है? 3 गुना। 3 गुना हो रहा है कितने? उसमें भाई 6 महीने में। 3 गुने का मीनिंग क्या है? यदि आपके पास 100 रुपए है, प्रिंसिपल यदि आपके पास 100 रुपए है, तो आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद वो कितना हो जाता है? 100 का 300, 3 गुना हो रहा है ना, तो 300 हो जाता है। अब वो 300 क्या है? हमारा अमाउंट है। 300 क्या है? अमाउंट। तो देखा जाए तो 100 रुपए का 300 रुपए हो गए, तो इसका मीनिंग जो ब्याज लगा वो 200 रुपए का ब्याज लगा। और 200 रुपए का ब्याज किसके ऊपर लगा? 100 रुपए के ऊपर। 200 रुपए का ब्याज किसके ऊपर है? 100 रुपए के ऊपर। तो 200 100 का कितना परसेंट है? वो यहां से फिर देखो कितना, 200%। तो मुझे ये छोटी सी बात समझ में आ जाती है क्या, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है हाफ ईयरली के हिसाब से, तो 200% है हाफ ईयरली, ठीक है ना। इट मींस हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कितना है? 200%। तो यदि हम ईयरली देखेंगे तो ईयरली कितना हो जाएगा भाई? ईयरली हो जाएगा 400%। हाफ ईयरली के हिसाब से 200%, तो ईयरली के हिसाब से कितना? 400%। सिंपल सी बात है ना। अब यहां से देखो, इसका मीनिंग फिर क्या हुआ? इसका मीनिंग फिर ये क्या बता रहा है? 400% क्या बता रहा है कि 400% का मीनिंग 4 गुना हो रहा है। हाँ, 400% का मीनिंग क्या हो रहा है अभी? 4 गुना। इसका मीनिंग, सॉरी, 400% क्या बता रहा है कि 400, इट मींस यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो उसके ऊपर 400 रुपए का आपको ब्याज मिल रहा है। 400% यही तो बताएगा, 400/100। 400/100 का मीनिंग क्या है? यदि प्रिंसिपल आपके पास 100 रुपए है तो इसके ऊपर जो ब्याज लग रहा है वो 400 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है। अब एक बात बताओ, 100 रुपए तो आपके हैं, 400 का आपको ब्याज मिला, तो इसका मीनिंग 100 रुपए के कितने हो जाएंगे भाई? 500 हो जाएंगे या नहीं? हाँ या ना। यदि आपके पास 100 रुपए हैं और उसके ऊपर ब्याज आपको मिला 400 का, तो 100 तो आपके पास से 400 आपको मिल गए, तो टोटल कितना हो गया अभी? 500। तो 100 रुपए के 500 हो रहे हैं ना, तो 5 टाइम्स हो रहा है। इसका मीनिंग 5 टाइम होने में 1 साल, ईयरली आ गया ना। 400% पर एनम आया ना, ईयरली आया। तो सिंपल सी बात है, 5 टाइम होने में 1 साल लगा, 5 टाइम्स होने में 1 साल लगा। और हमें तो बताना है 125 टाइम्स। तो 125 का मीनिंग कितना हुआ? 125 टाइम्स का मीनिंग है 5 की पावर कितना? 3। 5 की पावर 3 का मीनिंग क्या है? 1 पावर होने में 1 साल, तो 3 पावर होने में 3 इयर्स। तो आंसर ये हुआ भाई, 3 इयर्स इज द आंसर। इसका आंसर भी क्या आएगा भाई? 3 साल इसका आंसर आएगा। ये बताओ भाई, ये बात क्लियर है या नहीं है? बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छे। चलिए भैया आगे, चलिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आ चुका है। उसने कहा एक आदमी 3,000 रुपए उधार लेकर 10% की ब्याज की दर से यदि हर साल 1,000 रुपए चुकाने का वादा करे तो तीसरे साल कितने दे कि कर्ज पूरा उतर जाए। इट मीन्स हाँ, उसने हमसे ये पूछा है कि भाई एक आदमी है, वो क्या करता है, वो ये करता है भाई, ध्यान सुनो, 3,000 रुपए उधार तो लिए, लेकिन उसको जो ब्याज देना है वो 10% के हिसाब से देना है। लेकिन उसने क्या कहा भाई हर साल में 1,000 रुपए दे दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि उसने कहा कि तीसरे साल वो कितना पैसा दे कि सारा कुछ कवर हो जाए। इट मीन सारा जो उधार था वो और जो भी ब्याज लगा है वो सब कुछ दिया जाए, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए मान लो जैसे 3,000 रुपए उधार थे, एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर, भाई ये हमने उधार लिया 3,000, क्लियर है, एक साल, अब यहां पर एक साल के बाद हम क्या देते हैं 1,000 रुपए, तो इसका मीनिंग लेकिन इस एक साल के अंदर इसके ऊपर ब्याज भी तो लगेगा, और कितना ब्याज लगेगा 10% का। इसका 10% कितना हुआ भाई 300 रुपए, क्योंकि 10% पर एनम का उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला, तो 10% 3,000 का 10% कितना हुआ 300 रुपए का ब्याज लगा। तो इसका मीनिंग एक साल के बाद तो हमारी उधारी हो गई, वो कितने की हो गई 3,300 रुपए की उधारी हो गई, हाँ या ना, कितने की उधारी हुई 3,300। लेकिन जैसे ही एक साल कंप्लीट हुआ हमने कितने पैसे दे दिए भाई उसको 1,000 रुपए दे दिए, तो यहां से हमारे पास जो उधारी रह गई वो कितने की रह गई, इतने की रह गई। कितने की उधारी रह गई हमारे पास, जो उधारी हो गई भाई वो कितने की रह गई 2,300 रुपए की उधारी रह गई। लेकिन कितने साल के बाद, एक साल के बाद। फिर अगले साल फिर ऐसा ही हुआ, अगले साल यदि हम देखें, अगले साल फिर अब 2,300 रुपए के ऊपर फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका 10% कितना होगा 230 रुपए इंटरेस्ट लगा, तो कितना हो जाएगा भाई 2,530, हाँ या ना। अब 2,530 का हमारा हुआ, लेकिन इसमें फिर हमने 2 साल के बाद जो टोटल अमाउंट बनता है वो 2,530 का होता है, लेकिन दूसरे साल के एंड में फिर हमने 1,000 रुपए दे दिए, तो मेरे पास फिर क्या बचा भाई 1,500 कितना 30, हाँ या ना। अब फिर तीसरे साल, जब तीसरे साल के शुरुआत में, तीसरे साल के स्टार्टिंग में, देखो ये पहले साल का स्टार्टिंग है, एंड होते होते उसके ऊपर टोटल अमाउंट हो गया कितना 3,300 रुपए, उसमें से हमने 1,000 दे दिया, उधारी बची 2,300 की। अब जो दूसरे साल का स्टार्टिंग है हमारे पास उधारी है 2,300 की, लेकिन फिर एक साल तक ब्याज लगा तो कितना 230 रुपए का ब्याज लगा, तो टोटल कितना हो गया भाई हमारे पास 2,530 का उधारी हो गया, लेकिन फिर हमने 1,000 रुपए जमा कर दिए अगले साल फिर इसमें, तो यहां से अब उधारी है भाई 1,530 की, और इसके ऊपर इसका 10%, इसका 10%, इसका मीनिंग कितना हुआ 153 रुपए, 153 रुपीज। अब 153 को यदि आप इसमें ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 1683, तो इसका मीनिंग टोटल जो हमें देना होगा वो कितना देना होगा 1683 रुपीज हमें देना होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर दिया, बहुत अच्छे भाई, 1683 इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। इसने कहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 147 रुपीज है, और यदि मूलधन 30,000 रुपए है तो ब्याज की दर बताइए कितना है। हाँ भाई ये आपको बताना है, बताइए भाई कितना है। 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 147 रुपीज है,
और यदि मूलधन कितना है भाई, मूलधन है हमारा 30,000 रुपए, तो ब्याज की दर कितनी होगी ये आपको बताना है। अब देखो भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें कहीं से पता ही नहीं है, लेकिन एक बात याद है, मैंने आपको 2 साल के लिए एक फॉर्मूला लिखाया था। यदि किसी को याद होगा तो 2 साल के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, वो बड़ा काम आएगा भाई। कैसे, देखो क्या था वो फॉर्मूला था, CI माइनस SI फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए। वो क्या था भाई, PR स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। डायरेक्ट पुट कर दो, PR स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। CI माइनस SI कितना दिया भाई, 147 इक्वल टू P कितना है भाई हमारा 30,000 रुपए इंटू R स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मीनिंग क्या है, 100 इंटू 100। क्लियर है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 3 से यदि मैं इसको कैंसिल करता हूं, 3 चौक 12 और 3 नम 27, तो R स्क्वायर हमारा कितना आ गया 49। तो R की वैल्यू क्या हो गई, रूट ऑफ 49। इट मींस राइट आंसर इज 7। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अभी, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत ही अच्छे भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। कितना परसेंट है अभी, 7% का हमारा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए भी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई मयंक, यदि आपकी ये फर्स्ट क्लास है तो आप एक काम कीजिए, इससे पहले 3 क्लासेस और हैं, उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपको जो प्लेलिस्ट है वहीं पर नीचे वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर सारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहीं पर मेरी वो बाकी रिमेनिंग वीडियोस हैं जो अभी तक हो चुकी हैं कंपाउंड टेस्ट की, वहाँ से आप एक बार देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको मुश्किल नहीं लगेगा। 3 साल के लिए क्या फॉर्मूला है, 3 साल के लिए बेटा ये वाला फॉर्मूला था, मैंने लिखा है भी था, यदि किसी ने पहली वीडियो देखी हो तो CI माइनस SI इक्वल टू होता है PR स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन में 100 का क्यूब। ये 3 साल के लिए फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला 3 साल के लिए, पक्का। चलिए चलिए भाई, ये विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करूं, चलिए मैं बता देता हूं, मैं विदाउट फॉर्मूला भी सॉल्व कर दूंगा। हाँ भाई, सारे PDF मिलेंगे, आज मैं आपको भेज दूंगा, जितने भी हैं वो सब मैं भेज दूंगा, ठीक है। जो भी था वो सारे आज मैं सेंड कर दूंगा आपको PDF। चलिए क्वेश्चन ये है हमारा, द डिफरेंस ऑफ SI एंड CI ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 36.60। फाइंड द सम। ये आपको सम फाइंड करना है कि कितना है, ये आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे जरा उसको देखो भाई। आपके पास दोनों ही रास्ते हैं, या तो आप इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, या तो आप क्या करें भाई, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए। कैसे करेंगे जरा उस पर ध्यान से समझिए भाई। भाई आपसे कहा गया भी 5% की बात कर रहा है, कितने परसेंट की बात कर रहा है भाई, वो कितना 5%, ठीक है। तो R की वैल्यू आपसे बोल रहा भाई 5% है। R की वैल्यू कितनी बोली भाई, 5%। टाइम कितना दिया भाई, 3 ईयर। और CI माइनस SI इक्वल टू है हमारा कितना 36.60 रुपीज। 36.60 रुपीज ये हमारा CI माइनस SI है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो 5% का मीनिंग होता है 5% का मीनिंग होता है 5/100, या आप कह सकते हैं 1/20। 1/20। अब यहां से 1/20 यदि हम देखें तो प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं बेटा। प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल लेट करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था। जो भी डिनोमिनेटर है,
जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम क्या कर लेते हैं, उसकी पावर उतनी कर देते हैं जितना कि टाइम है। तो 20 की पावर कितना भाई 3, 20 की पावर 3 का मीनिंग कितना हो भाई 8000 रुपीज। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया भाई 8000 रुपये हमारा क्या हुआ प्रिंसिपल आ गया। अब जब 8000 रुपये प्रिंसिपल आ गया तो हम क्या करते हैं कि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का अब वहां पर एसआई और सीआई निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहां पर सिखाई हुई हैं। हाँ, तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए जरा। यदि हम देखें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की यदि हम बात करें तो इसका कितना, इसका यदि 8000 का 1/20 यदि हम करते हैं, 1/20 आप करेंगे तो पहले साल का आ जाएगा। इसका 1/20 आप लोग कीजिए तो कितना आ गया भाई 400। पहले साल का ब्याज कितना है 400 आ गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे भाई, इसमें हम क्या कर देते हैं, फिर इसमें देखो इसका यदि मैं 1/20 करता हूं, इसका 1/20 यदि हम करेंगे तो 20 ऐड हो जाएगा तो 420, 420 मैंने कर दिया। 400 इट मींस 20 रुपए हो गया ना। 1/20 कितना आया भाई 20 रुपए आया, तो 20 रुपए ऐड कर दिया तो दूसरे साल का कितना हुआ 420। अब यदि हम तीसरे साल का निकालने चाहते हैं तो यहां पर फिर कर दो भाई, इसका 1/20 कर दीजिए। तो 1/20 करेंगे तो 21 ऐड करेंगे तो 441। ये बात समझ में आती है। तो यहां से मुझे एक बात क्लियर हो गई। तो टोटल कितना आया 1261 रुपए आ गया। 1261 रुपए क्या आया अभी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया 3 साल का। और यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल होता है, हर साल बराबर होता है। और पहले साल का सिंपल और कंपाउंड बराबर है, पहले साल का सिंपल और कंपाउंड बराबर है। तो ये भी 400, ये भी यहां भी 400 और यहां भी 400। तो ये तो 1200 बनता है। यहां 1200 है, यहां 1261 है। तो कितने का डिफरेंस है 61 का। कितने का 61 का। लेकिन यहां पर देखा जाए सीआई और एसआई का डिफरेंस 61 है और वहां पर एक्चुअल में कितना है भाई 36.60। तो 1 किसके बराबर होगा 36.60 अपॉन में कितना 61। पॉइंट हटाया तो अपॉन में कितना भाई 100। इससे ये कैंसिल, से ये कितनी बार 6 बार कैंसिल। तो एक तरीके से 6/10 आ गया। 6/10 1 साल का। तो 1 यूनिट कितना आया, 1 यूनिट 6/10 के बराबर है। और हमें निकालना था क्या भी, हमें फाइंड करना भी, प्रिंसिपल फाइंड करना है ना। तो प्रिंसिपल यहां कितना है अभी, यहां पर है हमारा 8000। तो 8000 किसके बराबर होगा, तो 8000 इंटू कितना भी 6/10। तो इससे ये कैंसिल, 8 6 48, 4800 इज द आंसर। तो राइट आंसर इज 4800। मैं इसको कई तरीके से किया जा सकता था। इसको मैं फॉर्मूले से भी रख सकते थे, ठीक है। और भी कई इसके तरीके हैं, इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। देखो एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उस पर भी ध्यान देना। दूसरा तरीका, ये तो एक तरीका तो ये है भाई आप लोगों के लिए। दूसरा तरीका ये है, ध्यान दो भाई सभी ध्यान देना। अब इसको शॉर्टकट में करते हैं भाई। शॉर्टकट में कैसे करेंगे वो जरा देखो। शॉर्टकट देखो, अब शॉर्टकट कैसे करना है ध्यान दो। यहां पर यदि मैं देखता हूं, देखो सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया था। 5% का मीनिंग है 1/20। तो 1/20 क्या बता रहा है 20। यदि अब प्रिंसिपल कैसे लेट करते थे, प्रिंसिपल लेट करने का तरीका क्या था, यहां से 20 है और 20 की पावर उतनी कर दो जितना कि टाइम, कितना टाइम है 3। तो 8000 रुपए हमारा प्रिंसिपल। अब डायरेक्ट निकाल दो अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, 20 और 21, 21 की पावर आप कर दीजिए कितना 3। तो आ जाएगा भाई 9261। अब यहां से देखें तो डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है कितना 1261 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1261 रुपए। और आप यदि सिंपल इंटरेस्ट निकालें 3 साल का, भाई 1 साल का इसका आता है 400। 8000 का यदि 1/20 निकालेंगे तो 400 रुपए आता है। 1 साल का 400, तो 3 साल का जो कितना हुआ 1200। तो ऐसा ही हमारा आ गया भाई 1200। हाँ या ना, डिफरेंस कितने का 61 का। तो बाकी तो वही करना है जो हमने यहां पर किया था। क्लियर है। तो आपको ये वाला तरीका अप्लाई करना है, लेकिन ये मैंने आपको लॉजिक सिखाया। बात को ध्यान सुनो, वहां पर ध्यान से सुनो।
सुनो भाई सुनो, अब दिखाई दे रहा है भाई? दीपक देखिए भाई, अब दिखाई दे रहा है हाँ या ना? फटाफट देखिए, फटाफट देखिए भाई। क्वेश्चन अब समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने एक सिंपल सा तरीका देखा क्या कि भाई 1/20 है। 1/20 क्या बता रहा है कि यदि 20 है, डिनोमिनेटर 20 है, तो हम क्या मान लेंगे? हम क्या मान लेंगे भाई? इसकी पावर उतनी कर देंगे जितना कि टाइम, 20 की पावर 3। इट मीन्स 8,000 रुपए। हाँ, 8,000 रुपए हमारा क्या है भाई? प्रिंसिपल हो गया। अब डायरेक्ट हम वहां पर निकाल देंगे भाई अमाउंट। अमाउंट यदि मैं डाल देता हूं यहां पर 20 + 1, 21 की पावर कितना कर दो? 3, जितना वहां पर पहले जैसे प्रिंसिपल निकाला था। 21 की पावर 3 कितना हुआ? 9261। इनका डिफरेंस कितना हुआ? 1261। तो 1261 रुपए हमारा क्या है? 1261 रुपए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है और 1200 रुपए हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। अब वो कैसे आया सिंपल इंटरेस्ट? 8,000 का यदि 1/20 निकालोगे तो कितना आता है? 400। तो 1 साल का 400, तो 3 साल का 1200, तो 3 साल का 1200। डिफरेंस कितना हुआ? 61 का। अब यहां सीआई और एसआई का डिफरेंस है 61 और एक्चुअल में हमें कितना दिया? 36.60। तो 61 किसके बराबर है? 36.60 के। तो 1 यूनिट किसके? 6/10 और 8,000। इट मींस प्रिंसिपल तो 8,000 था ना, तो 8,000 रुपए किसके बराबर होगा? तो 4,800 रुपए के बराबर होगा। क्लियर है? ये चीज तो समझ में आ गई? हाँ क्लियर है? इसको ऐसे करना है जैसा कि मैंने वहां पर किया, ये आपकी नॉलेज के लिए कराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। एक बार बस मुझे ये बता दो कहां तक आता है क्वेश्चन। चलिए भाई, अभिषेक कुमार भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना क्या है। इसने कहा 1.5 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 244 रुपए है। यदि दर 10% वार्षिक है और मूलधन अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए तो मूलधन ज्ञात कीजिए भाई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसने कहा सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो 244 रुपए है 1.5 साल में, यदि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम का। यदि हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली करें, यदि हम क्या करें? कंपाउंडेड हाफ ईयरली करें, तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल कितना है, ये आपको बताना है। चलिए भाई बताइए फटाफट फटाफट फटाफट, बताइए आंसर क्या होगा। भाई अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। कुछ भी नहीं है। देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए भाई आर की वैल्यू आपको दी है कितना? 10%। टाइम कह रहा है भाई 1.5 ईयर, ये तो कह रहा है 1.5 ईयर, ये टाइम कह रहा है। आपको बताना क्या है कि भाई प्रिंसिपल आपको बताना है और यहां पर सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो है 244। सीआई और एसआई का डिफरेंस है 244, लेकिन ये कब है? जब कंपाउंडेड क्या है? हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही इसको कर दो। इसका मीनिंग ये हुआ कि
आर कितना हो जाएगा 5%। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा हाफ हो जाता है, तो 10 का हो गया कितना 5। और टाइम क्या हो जाता है डबल। डबल का मीनिंग डबल क्यों होता है? क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयरली होती है, एक साल में 2 है तो 1.5 साल में कितना 3, तो टाइम मैं लिख सकता हूं 3 हाफ ईयरली। हाँ या ना, 3 हाफ ईयरली। अब जैसा सेम पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वही आप करिए भाई। 5% का मीनिंग क्या है? 5% का मीनिंग हो गया कितना भाई 1/20। अब मैंने आपको सिखाया भी प्रिंसिपल कैसे मानते हैं, जितना डिनोमिनेटर है जैसे 20 है उसकी पावर उतनी कर दो जितना कि टाइम। टाइम कितना है? 3 हाफ ईयरली है तो पावर 3, तो इसका मीनिंग 8000 आ गया। अब इसी तरह अमाउंट की यदि हम बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3 हाफ ईयरली के बाद 20 और 1 21, 21 की पावर 3 तो कितना आ जाएगा 9261। तो इसका मीनिंग यहां से जो ब्याज आया वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 1261 का। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बन गया ना पिछले वाला ही। और यदि हम यहां से देखें सिंपल इंटरेस्ट, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि आप ईयरली लें हाफ ईयरली लें तो वो तो उसी हिसाब से चलता रहेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं पड़ता ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप यदि हम देखेंगे तो यहां से यदि हम देखें 8000 रुपए का 1/20 कितना होता है भाई 400 रुपए, तो 6 महीने का 400, क्योंकि ये तो हाफ ईयरली के हिसाब से था ना, ये वाला केस कौन सा था हाफ ईयरली के हिसाब से। तो 6 महीने का 400 तो 6 महीने का 400, तो इसका मीनिंग 1.5 साल का कितना हो जाएगा 1200। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो गया अभी 1200। अब यहां से दोनों का डिफरेंस, यहां पर यदि हम डिफरेंस देखें तो 61 का डिफरेंस आ रहा है, और एक्चुअल में कितना था भाई वो 244 का। तो 61 किसके बराबर है 244 के, तो एक किसके बराबर है 244 अपॉन में कितना 61, तो कितना भी 4 टाइम्स 1 यूनिट। जब 4 टाइम्स के बराबर है तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना था 8000 रुपए, तो 8000 रुपए किसके बराबर होगा 8000 इंटू कितना भाई 4, तो 8 चौक 32, 32,000 रुपए प्रिंसिपल होगा। राइट आंसर इज 32,000। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया भाई। हाँ ये बात हो रही ना, बहुत अच्छी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भाई। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहा करें। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आप लोग सीखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसने कहा द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ SI एंड CI फॉर 2 ईयर एंड 3 ईयर इज 8:25। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखिए भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा 2 साल का सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस और 3 साल के सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस का जो रेशो है 8 और 25 का है। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, बस इतना आपको सिखाना है। हाँ चलिए बताइए भी, फटाफट बताइए। चलो मैं इसको कई तरीके से आपको समझा रहा हूं, 2 से 3 तरीके हैं, और मैं आपको एक वर्बली वाला भी सिखाऊंगा, अब वहां से कैसे जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, मैं 2-3 तरीके इसके बता रहा हूं। एक तरीका यह है कि भाई हम फॉर्मूले के थ्रू चले जाएं, फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, फॉर्मूले से कैसे करेंगे भाई? फॉर्मूले से तो ऐसे करेंगे, देखो ध्यान से, क्या कि उसने बोला क्या है 2 साल का 2 ईयर का CI और SI का जो डिफरेंस है वो 3 साल का CI और SI का जो डिफरेंस है उनका जो रेशो है वो बेटा उसने बोला भी 8 और 25 का, यही बोला ना। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 साल के लिए होता है भाई PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर। 2 साल का तो ये लिखाया था मैंने, और 3 साल का आपके पास पता ही है, आपको अभी फिर दोबारा लिखाया था, क्या होता है भाई PR² 300 + R
अपॉन में कितना भाई 100 का क्यूब, हाँ या ना, ये बात समझ में आती है। तो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर ये किसके बराबर है, 8/25 के, क्लियर है। और यहां पर कितना भी 100 की पावर 2 है, यहां 100 की पावर 3 है, तो इसका मीनिंग 100 ही हमारे पास बचा। तो ये 100 तो ऊपर चला जाएगा या नहीं, ये 100 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास 100 अपॉन में कितना 300 प्लस आर इक्वल टू कितना 8 अपॉन में कितना 25, क्लियर है। अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे यहां से वैल्यू मिल जाएगी। कैसे भाई, आर की वैल्यू, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहां से आएगा भाई हमारे पास 2500 इक्वल टू, यहां से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 8 या 24, 2400 प्लस कितना 8R, हाँ या ना। तो यहां से 100 इक्वल टू कितना है अभी 8R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, कितना भी 100 अपॉन में 8। तो इसको यदि मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 12.5%, क्लियर है। कितना भी 12.5%, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्लियर है। लेकिन बेटा ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये वाला लॉजिक मत लगाना भाई। अब ऐसे नहीं करना क्योंकि इसमें भी क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो ऐसे नहीं करना। तरीका क्या है, बहुत बढ़िया भाई 12.5% दे रहे हैं। अब तरीका क्या है जरा उसको समझिए, ध्यान समझना। अब जो मैं सिखाऊंगा उस पर ध्यान देना, जो पहले मैं उसका लॉजिक सिखा रहा हूं वो चीजें ऐसे क्यों हो पा रही हैं, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए पहले मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, फिर मैं वहां तक वापस जाऊंगा। देखो जरा इसको, क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे, जरा उसको समझिए। एक बात सोचो, ध्यान समझिए, एक बात समझने की है हमारे पास, क्या कि यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि R% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, हमें नहीं पता, हाँ नहीं पता, लेकिन उसका जो फ्रैक्शन बन के आ रहा है वो आया भाई 1/x। फ्रैक्शन क्या बन के आया भाई 1/x, बात को ध्यान समझिए। अब ऐसे नहीं करना, लॉजिक क्या बताऊं, पहले इसका पूरी डिटेल में बता रहा हूं, फिर आपको एकदम शॉर्टकट बता दूंगा इसमें करने क्या है, इसका शॉर्टकट कैसे क्या बना है, कैसे आएगा, कैसे आप सेकंडों में इसका जवाब देंगे, वो जरा देखना। अब एक बात सोचिए, यदि मैं कहता हूं R% और उसका फ्रैक्शन मान लेते भाई 1/x बना, क्लियर है। तो प्रिंसिपल याद है और टाइम कितना है भाई, टाइम हम लेते हैं भाई 3 साल, क्योंकि 3 साल और 2 साल का डिफरेंस की बात कर रहा था वो। अब यदि मैं ये कहता हूं, ध्यान समझिए कि भाई आप प्रिंसिपल लेट कीजिए, प्रिंसिपल समझ में आया कैसे लेट करते थे, प्रिंसिपल हम लेट किया करते थे, जो भी डिनोमिनेटर है उसकी पावर उतनी कर देते थे जितना टाइम, तो x की पावर 3, यही तो हमारा प्रिंसिपल हुआ करता था, यही हमारा क्या होता था प्रिंसिपल, ये बात क्लियर। अब क्या करूं भाई, अब यदि मैं पहले साल का, फर्स्ट, सेकंड, अब ध्यान से समझना भाई, सभी यहीं पर ध्यान देना, ठीक है, लिखना बाद में, पहले समझ लेना, एंड थर्ड, तीनों साल का यदि मैं रेट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूं तो क्या क्या आएगा। इधर मैं सिंपल लिखा, आपको पता है भाई सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर बराबर होता है, तो सिंपल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो यहां से देखो एक्स क्यूब का कितना भाई पहले साल, इसका 1/x, तो एक्स क्यूब का 1/x हुआ एक्स स्क्वायर, क्लियर है। पहले साल का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहां सिंपल इंटरेस्ट भी कितना होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि पहले साल का सिंपल और कंपाउंड बराबर होता है। अब यदि मैं दूसरे साल की बात करता हूं तो मैंने आपको सिखाया भाई इसका 1/x ऐड कर लो, इसका 1/x कितना होगा भाई x ही होगा, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हुआ, हाँ या ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हुआ, ये बात समझ में आया भाई। इसका 1/x क्या होगा x, उतना ही तो ऐड करने को बोलता था, ये चीज तो मैंने सिखाई है कई बार। तो एक्स स्क्वायर का 1/x कितना होगा x ऐड हुआ, तो ये दूसरे साल का ब्याज आ गया। अब तीसरे साल की यदि हम बात करेंगे तो फिर अब इसमें इसका 1/x, अब एक बात बताओ, इसका यदि मैं 1/x करूंगा, इसमें जो ऐड करूंगा इसका कितना 1/x, इसमें हमें ऐड करना है क्या, इसमें ऐड करना है इसका 1/x, तो इसमें ऐड करना है, तो ये तो चीज ऐसे एज इट इज लिख ली मैंने। अब इनका यदि मैं 1/x करता हूं, इसका 1/x कितना होगा x का 1/x कितना होगा, यहां पर x का 1/x कितना होगा 1, हाँ या ना, क्लियर है, पक्का।
अब एक बात सोचो, और यहां तो फिर वही एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो ध्यान से समझना, इसको लॉजिक को एक बार समझ जाओगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। दोबारा समझा रहा हूं, मान लो r% है, r% का मीनिंग हुआ 1/x, ये इसका फ्रैक्शन बन के आया 1/x, और टाइम दिया था आपको 3 ईयर। तो क्या करना है, प्रिंसिपल कैसे लेट करते थे, जो भी डिनोमिनेटर है उसकी पावर 3 कर देते। 3 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि टाइम 3, तो x³ हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब इसका यदि हम ब्याज देखते हैं तो इसका पहले साल का ब्याज क्या होगा, 1/x, इसका 1/x हुआ भाई x²। पहले साल का ब्याज आया, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट x² है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होगा, x² होगा। फिर इसका 1/x इसमें ऐड कर देंगे तो दूसरे साल का आ जाएगा। तो इसमें ऐड कर रहे हैं ना, तो x² में ऐड कर रहे हैं क्या, x² में हम ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, यदि हम देखें तो यहां पर हम ऐड कर रहे हैं कितना, x² में ऐड करेंगे इसका 1/x, तो x² तो ये, और इसका 1/x कितना हुआ, x, तो ये टोटल सेकंड ईयर का आया। अब थर्ड ईयर की यदि मैं बात करता हूं तो इसमें हम ऐड करेंगे कितना, इसका 1/x, तो x इसमें ऐड करेंगे ना, तो ये तो एज इट इज हमने लिख लिया, और इसका 1/x, इसका 1/x हुआ x, इसका 1/x हुआ कितना 1, ये रहा थर्ड ईयर का। अब लेकिन उसने क्या, किसका रेशो हुआ बोला था, 3 साल का और 2 साल का। एक बात सोचो, यदि मैं 3 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूं, 3 साल का कितना आ जाता है, तो 3 साल का यदि हम देखें x², तो 3x², ध्यान देना भाई, और यहां से x + x + x + 3x और +1, ये क्या आया, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया, और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 3x²। तो डिफरेंस कितना होगा, 3 साल का CI और SI का डिफरेंस आया, 3 इयर्स का CI और SI का डिफरेंस आया कितना, CI और SI का डिफरेंस आया। ये आपको बस अभी बाद में आपको बस याद करना है, मैं बता दूंगा क्या याद करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, वो डिफरेंस आएगा भाई 3x² + 3x + 1 - 3x², तो इसका मीनिंग 3x + 1 आ गया। अब रही बात ये 3 साल का CI और SI का डिफरेंस आया। अब यदि मैं 2 साल की बात करता हूं, 2 साल का CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, उस पर ध्यान दो। वो आ रहा है हमारा, यहां पर देखो 2 साल की यदि हम बात करें तो x² + x, तो कितना है 2x² + x, यहां पर 2x², तो डिफरेंस कितना आ रहा है भाई x का। तो सिंपल सी बात है, क्या रेशो आया, 2 साल और 3 साल वाले का जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई हमारे पास, x/ में कितना, 3x + 1। अब देखो भाई यहां पर जो आपको, हाँ भाई बड़े ध्यान से आप लोग समझिए, एक बार ये समझ जाइए, फिर आपको ये सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा, कुल 2 ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। हाँ, यहां पर देखो पहली चीज मैंने क्या सिखाई इसको, ये चीज बस आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि यदि मैं डायरेक्ट ये लिख दूंगा तो आपके लिए, आपको कहेंगे सर ने पता नहीं कहां से लिख दिया, क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं इसीलिए आपको एक एक चीज समझाते जा रहा हूं, भाई ये चीज मैं कहां से लेके आ रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं मैं, इसलिए पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आगे मैं डायरेक्ट इसका यूज करूंगा ना कि इसका यूज करूंगा। फिर मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि डायरेक्ट, फिर तो मैं इसको बताऊंगा। तो इसका मीनिंग यदि 2 साल का CI और SI का डिफरेंस x है तो 3 साल का कितना है, 3x + 1 है। अब इससे रिलेशन आपको देखना है, कैसे, जरा देखो यहां पर x/ में 3x + 1 = कितना, 8/ में 25। क्लियर है? तो यहां से देखो यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25x = 24x प्लस कितना 8, तो यहां से x = कितना आ गया 8, और जब x की वैल्यू 8 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 1/8, भाई x यहां रखा ना, तो 1/8 का मीनिंग कितना परसेंट होता है भाई, 12.5% आंसर। तो बस आपको ये करना है कि डायरेक्ट x/ में 3x + 1 = कितना है 8/25, डायरेक्ट ये कीजिए। और इसमें और शॉर्टकट मैं कर देता हूं, ध्यान सुनो, और शॉर्टकट कर देता हूं, कैसे, देखो जो भी ऊपर वैल्यू है उसका 3 गुना कर दो, 8 या 24, बचा कितना 1, तो इसका मीनिंग 1/8 है। ध्यान सुनो, जो मैं करना मुझे जो सिखाना है वो चीज अब ध्यान सुनो भाई, x की वैल्यू यदि 8 है तो क्या ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, बस ये देखो ना, x की वैल्यू यदि 8 रखता हूं तो 8 या 24 और +1 एक्स्ट्रा 1 आ रहा है ना, 1 एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 1, तो इसका मीनिंग ये हुआ 1 रुपया एक्स्ट्रा बन रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ 1/8, डायरेक्ट आप कर दीजिए। क्लियर है? इतना ही आपको करना है। और x की वैल्यू जब 8 आ गई और जब x की वैल्यू 8 है तो 1/8 का मीनिंग क्या हुआ, 12.5%। क्लियर है? क्लियर है ये बातें? चलिए अब अगला देखिए, हाँ
अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन मैं यहीं से कैसे आपको समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। देखो भाई, बताओ अब इस क्वेश्चन का जवाब बताओ भाई क्या होगा। इसने कहा यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल और 3 साल के अंतर का अनुपात 4 और 13 का है तो बताइए ज्ञात कीजिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है भाई। हाँ, तो दर ज्ञात कीजिए। देखो इसने क्या कहा, 2 साल और 3 साल का, 2 साल 2 ईयर और 3 ईयर का जो CI और SI का डिफरेंस है, CI और SI का जो डिफरेंस है उसका जो रेशो है वो कितना दिया भाई, 4/13। बस इसका यूज कर दो ना। तो मैंने आपको क्या बताया, 4 तिया 12 और 1 13 बन रहा है ना, वही फॉर्म बन रही है, x अपॉन में 3x + 1 बन रहा है ना। यदि x की वैल्यू में 4 रखता हूं तो क्या नीचे 13 बनता है? नहीं, 4 तिया 12 और 1 13 बन रहा है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और जब x की वैल्यू 4 है तो r% इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, 1/x। इट मींस 1/4। और 1/4 का मीनिंग क्या होता है, 25% आंसर। राइट आंसर इज 25%। ये बात बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना? भाई बताइए बताइए, ये बात क्लियर है या नहीं है? देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था, मैं इतना सारा जो मैंने लिखा था आपको लग रहा था पता नहीं क्या लिख रहे हैं सर, इतना बहुत ज्यादा लिख दिया है, कौन सा कंसेप्ट है, वो सब इसको समझाने के लिए मैंने कहा था। अब देखो वो चीज आपको समझ में आ गई तो आंसर आपका 2 सेकंड में आ रहा है। और यदि मैं डायरेक्ट आपको ये लिख के दे देता तो आप समझ से पता नहीं कहां से ये रटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें ये चीज समझाई है। क्लियर है, समझ में आया, बढ़िया। चलिए भाई अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है उसको समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। अगला देखिए भी क्वेश्चन क्या है। इसने कहा 39030 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में इतने रुपए बांटे गए, लेकिन किस तरह से कि 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ए को 7 साल के लिए और बी को 9 साल के बाद उनको बराबर बराबर हिस्सा मिले। तो बताओ भाई ए और बी का हिस्सा कितना कितना है, उसमें से ए को कितना और बी को कितना मिला, ये आपको बताना है। बताइए भाई, ए को कितना और बी को कितना। चलिए देखो, ये 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, केवल 2 सेकंड के अंदर, 2 से ज्यादा इसको लगेंगे ही नहीं, 2 से ज्यादा इसके लिए क्वेश्चन का नहीं। देखिए देखो भाई, आपको बस ऐसा करना है जैसे ए है और ये बी है, 2 बंदे हैं। अब एक बात बताओ, 4% इसके लिए भी था, 4% इसके लिए भी था, ए के लिए भी 4% है और बी के लिए भी 4% है। क्लियर है? लेकिन इसके लिए भी ए को कितने साल के लिए, भी ए को है 7 साल के लिए और बी का 9 साल के लिए। एक बात बताओ भाई, छोटी सी बात बताना, यदि दोनों की ए और बी की अमाउंट बराबर होंगी तो 7 साल वाले को कम, 9 साल वाले को ज्यादा टाइम का ब्याज मिलेगा। यदि बराबर होंगी, बात को ध्यान समझना, यदि ए के पास भी 100 रुपए, बी के पास भी 100 रुपए, तो ए को 7 साल का ब्याज मिलेगा, बी को 9 साल का, तो बराबर हो ही नहीं सकते। लेकिन उसने क्या कहा कि 7 साल के बाद ए का और 9 साल के बाद बी का जो अमाउंट हो वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सिंपल सा एक लॉजिक है, क्या, इनका गैप देखो कितने साल का, 2 साल का है, तो पावर 2 करो। अब देखो क्या करना है, ध्यान समझना, समझो भाई ध्यान से। जैसे भी 4% है, 4% का फ्रैक्शन 4 बटे कितना, 25, या सॉरी 4/100, या आप कह सकते हैं
1/25। अब 1/25 में कैसे करेंगे भाई, ए और बी को ध्यान से सुनो, कैसे इनका डायरेक्ट मैं रेशो निकाल दूंगा। कैसे रेशो निकालूंगा, ध्यान सुनिए। जो ज्यादा टाइम के लिए होगा, जिसको ज्यादा टाइम का ब्याज मिलेगा तो उसकी वैल्यू कम होगी, और जिसको कम टाइम का ब्याज मिलेगा उसकी वैल्यू ज्यादा, तभी दोनों को बराबर मिल सकता है। बात का ध्यान समझिए भाई, जिस व्यक्ति को ज्यादा टाइम के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है, ज्यादा टाइम का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका मीनिंग उसे उसकी जो अमाउंट होगी वो कम होगी। जिसे कम साल में मिल रहा है उतना ही अमाउंट, तो इसका मीनिंग उसकी जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, ज्यादा, तभी तो इक्वल हो सकते थे। तो हम क्या करेंगे, देखो 25 और ये बनता है दोनों का 25 और 1 26, तो इसका मीनिंग 26 बड़ा है ना, तो 26 को ऊपर लिखा, 25 को नीचे लिख लो। बात को ध्यान समझिए क्या कर रहा हूं, सिंपल सी है कि भाई आपको ये तो पता चल गया कि ए की अमाउंट बी से ज्यादा होगी, कम टाइम वाले की हमेशा ज्यादा टाइम वाले से अमाउंट ज्यादा होगी, तभी दोनों को बराबर मिल सकता है। तो इसका मीनिंग ए की अमाउंट ज्यादा, बी की कम है। अब वो कैसे कैसे इनका रेशो बनाना है, जैसे बी का 25 तो ए का कितना 25 और 1 26, लेकिन गैप कितने साल का है दोनों में, 2 साल का, तो पावर 2 कर दो, डायरेक्ट रेशो आ जाएगा भाई 25 और 26। तो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का 676। क्लियर। तो इनका जो रेशो होगा कितना होगा, 676 और 625 का रेशो होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि भाई हाँ 26 कैसे, भाई 25 के ऊपर 1 का ब्याज, 25 और 1 26, 25 और 1 26। भाई ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, बहुत बड़े ध्यान से समझना। देखो ए और बी को रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बराबर है, 4% ही है, लेकिन इसे 7 साल का ब्याज है, इसे 9 साल का ब्याज मिल रहा है, लेकिन उतने साल के बाद इन्हें अमाउंट तो बराबर मिल रही है, लेकिन इसे तो 7 ही साल का ब्याज मिला, तो इसका मीनिंग इसकी अमाउंट ज्यादा थी। अब वो कैसे रेशो निकालते हैं, जैसे इसका फ्रैक्शन जो भी बना, जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसको जिसकी कम वैल्यू है वो रख लो, और जो ऊपर वाली वैल्यू उसमें जोड़ के तो दूसरे वाले की रखो, रख लिया ऐसा करने के बाद उसकी पावर उतनी करो जितना कि उनके टाइम का गैप है। टाइम का गैप कितना है, 2 साल का, 2 साल का गैप है, डायरेक्ट ये रेशो आ गया। अब यहां से अब इनको जोड़ोगे तो इनको, इसका मीनिंग ये है कि जब ए की अमाउंट 676 रुपए है तो बी की 625 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ए और बी का कितना आ रहा है, अभी 1300 कितना 1, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1301 आ रहा है। क्लियर है। लेकिन यहां टोटल अमाउंट है 1301, और क्वेश्चन में हमें कितना दिया था, क्वेश्चन में दिया था 39030 दिया था। तो कुछ बात समझ में आई, यहां 1301 है, यहां पर 39030 है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 39030 अपॉन में कितना 1301, यहां से कितने बार भाई 30 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो 1 यूनिट किसके बराबर है 30 के, और जब 1 यूनिट 30 के बराबर है तो आपसे पूछा था भाई ए का अमाउंट कितना था, तो 676 किसके बराबर होगा, 676 इंटू 30, तो 30 से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छंग 18, 1 3 7 21 और 1 22 2 और 3 छंग 18 2 20, तो कितना आ गया भाई ये 20,280 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ए की जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी, 20,280 होगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। भी ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है, इतना पार्ट क्लियर हुआ, समझ में आया ना, हाँ क्लियर है, हाँ उत्कर्ष समझ में आया बेटा, बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसको देखो ध्यान से, आप इसको ध्यान से एक चीज को बड़े ध्यान से समझोगे, रिपीट करके देख लिया करो भी, हाँ रिपीट करके देख लिया करो, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देखो भाई, फटाफट देखो, अगला क्वेश्चन 2 ही सेकंड का है। आप लोगों को मैं जवाब चाहूंगा कि कुल 2 सेकंड के अंदर आप उसको जवाब दे सकते हैं, फटाफट जवाब दीजिए अगले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ना, चलिए अगले क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। अगला क्वेश्चन फिर ऐसा ही है। मैं अब आपसे चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का जवाब दें। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और सेम टाइप है भी, बिल्कुल सेम टाइप है। और बस इस बार आपसे वैल्यू ना पूछकर उसने क्या पूछा है, रेशो पूछा है, ए और बी का रेशो पूछा है। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ए और बी 2 बंदे हैं, ठीक है,
अब ए ने अपना किस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6/4, 6/4 और 6/4% का मीनिंग क्या हुआ भाई? इसका फ्रैक्शन यदि आप करेंगे तो कितना आता है भाई? 6/4% का फ्रैक्शन यदि आप करेंगे तो कितना आता है? 6 चौक 24 और 1 25, 25 बटे कितना 4 और अपॉन में कितना 100, 25 चौका 100 तो कितना भी 1/16 आता है। ये बात समझ में आ गई। अब उसने कहा ए को, हाँ, ए 8 साल के लिए और बी 10 साल के लिए। इसका मीनिंग जो ज्यादा साल के लिए है उसका अमाउंट कम होगा, जो कम साल के लिए है उसका अमाउंट ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, तभी तो बाद में दोनों को इक्वल अमाउंट मिलेंगे। तो इसका मीनिंग कम वाले के लिए हम क्या रख लेंगे भाई? 16, तो नीचे 16 आ गया, और ज्यादा वाले के लिए इसका मीनिंग 16 और एक कितना 17, तो ऊपर 17 लिखा। अब वहां पर ये जरूर देख लिए दोनों में कितने साल का अंतर है। यदि वहां 3 का है तो पावर 3 कर देना, 4 का है तो पावर 4 कर देना। तो यहां पर 2 साल का अंतर है तो पावर 2 कर दिया। तो यदि मैं पावर 2 करूंगा तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 और 16 का कितना होता है? 256। तो रेशो क्या है? 289:256। ये बात हुई ना। हाँ, ये बात समझिए भी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। भाई यदि किसी की पहली क्लास से पहली बार आप देख रहे हैं तो इससे पहले जो 4 वीडियो हैं बना चुके हैं, चौथी वीडियो अभी, इससे पहले 3 वीडियो और हैं, तो आप उनको भी जरा देख लें, ठीक है। भाई दोबारा बता रहा हूं, फटाफट इसको समझिए। भाई 1/4% का मीनिंग क्या होता है? ये आया भाई 1/16, 1/16। अब देखो, जिसका टाइम ज्यादा होगा तो उसकी अमाउंट कम, और जिसका, क्योंकि उसने कम इन्वेस्ट किया होगा, टाइम ज्यादा था इसलिए उसके बराबर हो रही है। जिसने टाइम कम दिया लेकिन इसका मीनिंग, और बाद में बराबर हो रही है उसके, तो इसका मीनिंग उसने अमाउंट ज्यादा लगाई थी, यही तो मीनिंग होगा। तो जिसका टाइम ज्यादा था उसकी अमाउंट कम रखो। अब कम कितनी रखनी है? जो भी डिनोमिनेटर है उसकी अमाउंट वहां रखो, रख लिया। और जो दूसरे वाले की हो जाएगी कितना? 16 + 1 17 रखा। अब ये देखो कितने साल का अंतर है? 2 साल का अंतर है तो पावर 2 3 का होता है, पावर 3 1 का होता है, पावर 1 कर देना था, तो यहाँ पावर 2 कर दिया। तो आंसर कितना है? 289:256। यही इसका रेशो होगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं बेटा इसको और आगे कराऊंगा, इसको और आगे क्वेश्चंस होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चल रहे हैं। सारी जितनी भी वीडियो हैं आप उनको बड़े ध्यान से सीखिए, देखिए, और पूरी वीडियो को आप देखते जाइए। आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, नए नए कंसेप्ट कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उन लॉजिक को लगा सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको सिखाता रहूंगा, और मुश्किल क्वेश्चन मैं लेके आता हूं भाई आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखें कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।